बीसैम सर के पास जाने से पहले ही मैं शदीद खौफजदा थी, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। मैंने दिल में ठान लिया था कि जो भी हो, मैं बीसैम सर से कहूंगी कि मुझे पेपर पास कर दे। चुनांचे मैं उनके पास गई और बराह रास्त अर्ज किया कि मेरे पेपर को पास कर दीजिए। बीसैम सर ने मेरा पेपर मेरे सामने रखा और कहने लगे कि इस पेपर पर जब कुछ लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें पास कैसे कर दूं? ये मुमकिन नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ, यहाँ से चली जाओ। मैंने जवाब दिया, सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस मेरा पेपर पास कर दीजिए। आप नहीं जानते, अगर ये पेपर फेल हो गया तो मेरी डिग्री रह जाएगी। मेरे तमाम पेपर्स अच्छे गए हैं, सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर ठीक नहीं हुआ। बाकी सब में अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अब बस ये एक पेपर पास कर दे। ये कहकर मैंने सर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सर ने गौर से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस आप मेरा पेपर पास कर दें। सर ने सवाल किया, इसका मतलब क्या है? तुम क्या जानती हो? मैंने फौरन जवाब दिया, जी सर, मैं इसका मतलब अच्छी तरह जानती हूँ। बस आप मेरी बात मान लें, मैं आपको खुश कर दूंगी। आप जैसा चाहें, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। सर ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारा पेपर है। तुम कितने नंबर चाहती हो? मैं नंबर लगा देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जैसे खुश होना चाहूंगा, तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। मैंने कहा, जी सर, मैं आपकी हर बात मानूंगी। सर ने ताकीद की, ये वदा याद रखना, अगर तुम वाकई मेरी बात मानोगी तो तुम्हें अच्छे नंबर दूंगा। क्या 90 नंबर ठीक है? मैंने जवाब दिया, सर, आप इससे भी ज्यादा नंबर दे सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे 95 नंबर दें। सर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 95 नंबर देता हूं। उन्होंने मेरे पेपर पर नंबर लगा दिए और कहा कि ये नंबर वो कल जमा करा देंगे। फिर उन्होंने एक कागज पर पता लिख कर दिया और कहा कि मैं वहां पहुंच जाऊं। उन्होंने वाजे किया कि अगर मैं उनकी बात मानूंगी तो नंबर बरकरार रखेंगे, वरना मुझे फेल भी कर सकते हैं। मैं घबरा गई, लेकिन मैंने हाँ कर दी और कहा कि मैं बताई गई जगह पर पहुंच जाऊंगी। यूनिवर्सिटी से निकलकर मैंने थोड़ी देर बाद एक रिक्शा लिया और इस पते की तरफ रवाना हो गई। वो जगह काफी दूर थी, तकरीबन 1 घंटे बाद मैं वहां पहुंची। मैंने सर को फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो किसी को भेज देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं खुद आ जाऊंगी। उन्होंने मजीद रास्ता बताया और आखिरकार मैं उनके घर पहुंच गई। वो एक सादा सा घर था और वहां कोई और मौजूद नहीं था। सर ने मुझे तसल्ली दी कि परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं खुद भी बहुत उलझन और दबाव में थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि जो भी हो, मुझे इस सूरत हाल का सामना करना है। शुरू में सब कुछ बहुत अजीब लगा, मगर वक्त गुजरने के साथ मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। बार बार ये सोच रही थी कि ये सब मेरी एक गलती की वजह से हो रहा है और मुझे इसके नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। आखिरकार मैंने हिम्मत की और खुद को मजबूत रखा ताकि इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकूं और अपनी पढ़ाई बचा सकूं। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे भारी लम्हा था। दिल में अजीब सा बोझ था और दिमाग में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई एक नंबर के लिए मैं अपनी इज्जत, खुददारी और मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकती हूँ? कुछ देर खामोशी के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ। मैंने फौरन खुद को संभाला, कुर्सी से उठ खड़ी हुई और मजबूत आवाज में कहा, सर, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं फेल भी हो गई तो मैं दोबारा इम्तिहान दूंगी, लेकिन मैं अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करूंगी। ये सुनकर सर का रवैया बदल गया, मगर अब मैं पहले जैसी कमजोर नहीं थी। मैं फौरन वहां से निकल गई। बाहर आते ही मैंने गहरी सांस ली, जैसे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। अगले दिन मैंने यूनिवर्सिटी में एक बड़ा कदम उठाया। मैंने इंतजामिया को पूरी बात बताने का फैसला किया। शुरू में डर लगा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं खामोश रही तो शायद किसी और के साथ भी यही हो सकता है।
तहकीक शुरू हुई और चंद ही दिनों में हकीकत सामने आ गई। यूनिवर्सिटी ने सख्त कार्रवाई की और इस उस्ताद के खिलाफ एक्शन लिया गया। ये सब आसान नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। वक्त गुजरने के साथ मैंने दोबारा इम्तिहान दिया। इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हो गई। जब रिजल्ट आया तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि इस बार मैंने न सिर्फ इम्तिहान पास किया था बल्कि खुद को भी जीत लिया था। इस वाक़ये ने मुझे एक मजबूत इंसान बना दिया। अब मैं जान चुकी थी कि जिंदगी में मुश्किल हालात आएंगे, लेकिन असल कामयाबी अपनी सच्चाई और खुददारी पर कायम रहने में है। यूनिवर्सिटी में शिकायत दर्ज होने के बाद कुछ दिन माहौल बहुत संजीदा रहा। इब्तिदा में डर था कि लोग क्या कहेंगे और कहीं मुझ पर ही इल्जाम न आ जाए। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने सही कदम उठाया था। इंतजामिया ने न सिर्फ मेरी बात सुनी बल्कि दूसरे तलबा से भी राय ली। आहिस्ता आहिस्ता ये बात सामने आई कि मैं अकेले नहीं थी और भी तलबा इस रवैये से परेशान थे, मगर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मेरी हिम्मत ने दूसरों को भी आवाज़ उठाने का हौसला दिया। कुछ अरसे बाद यूनिवर्सिटी ने असातिज़ा के लिए सख्त ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया और तलबा के लिए एक बाकायदा शिकायती निज़ाम कायम किया गया, ताकि आइंदा किसी को ऐसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। मैंने अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू कर दी। इब्तिदाई ज़हनी दबाव के बावजूद मैंने खुद को संभाला, असातिज़ा से रहनुमाई ली और मुसलसल मेहनत की। मेरी मेहनत रंग लाई और अगले इम्तिहान में मैंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। वक्त गुजरता गया और वही लड़की जो कभी खौफ और दबाव में थी, अब एक मजबूत और बाज़म शख्सियत बन चुकी थी। उसने न सिर्फ अपनी डिग्री मुकम्मल की, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गई कि मुश्किल हालात में खामोश रह